क्या जयराम महतो का विरोध इसलिए किया जाना चाहिए कि जयराम महतो बदतमीज हैं? क्या जयराम महतो का विरोध इसलिए किया जाना चाहिए कि वो नियम और कानून को ताक पर रखते हैं? क्या जयराम महतो का विरोध इसलिए किया जाना चाहिए कि उन्होंने पत्रकारों से बदतमीजी की? नहीं। जयराम महतो का विरोध इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वो जहां गलत है वहां गलत है, और जयराम महतो का सहयोग इसलिए किया जाना चाहिए कि वो जहां पर सही है वहां पर सही है। पिछले 2 दिन से, परसों रात, कल रात, परसों का दिन, कुछ घटनाएं हुई। उन घटनाओं को लेकर के जयराम महतो निशाने पर हैं, मीडिया के भी, राजनीतिज्ञों के। कहा जा रहा है कि जयराम महतो का तरीका बहुत गलत है। पूरी क्रोनोलॉजी को आपको हम अभी बताते हैं और समझाते हैं। हुआ कुछ यूं कि परसों रात बेरमो के ढोरी सीसीएल क्वार्टर में अचानक से डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे। 5 थाने की पुलिस थी वहां पर, और पुलिस कर्मी और जयराम महतो के बीच में बहस चल रही थी। जयराम महतो बहुत उत्तेजित थे। उसके बाद मामला उस समय खत्म हुआ। मामला था क्या? मामला यह था कि गांव के ही कुछ लड़के सीसीएल ढोरी के क्वार्टर में कब्जा कर बैठे, अवैध कब्जा कर बैठे, और उन्होंने कबूल किया कि कब्जा अवैध था। अवैध कब्जे के बाद पुलिस प्रशासन को शिकायत मिली। पुलिस प्रशासन उनको हटाने पहुंची। इससे पहले जयराम महतो ने एक लिखित आवेदन दिया था कि उनको एक क्वार्टर की आवश्यकता है। सीसीएल ने अपने नियम कानून सब कुछ बताया और बोला कि नियम कानून के हिसाब से आपको क्वार्टर अलॉट किया जाए। जयराम महतो ने आंकड़ा बताया कि भाई 5,876 क्वार्टर अवैध कब्जे वाले हैं, तो अब आप इनको हटाते क्यों नहीं? सीसीएल के पास कोई जवाब नहीं। खैर, अगले दिन पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा जयराम महतो के समर्थकों पर। उसके बाद जयराम महतो की मीटिंग हुई एसडीएम और जीएम के साथ, सीसीएल। इस दौरान जयराम ने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो जब आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जयराम महतो ने जो किया वो बिल्कुल एक रणनीति के तहत किया, और जयराम महतो ने जो किया शायद वो जरूरी भी है। एक बार सुन लीजिए जयराम महतो और एसडीएम और जीएम के बीच की ये बातचीत को, फिर हम आगे बात करते हैं। बाहर रह के चलेंगे, और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा। आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चलाते हैं, महिला लोग पर बात करते हैं। कोई बीच में नहीं बोलेगा, जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने आएगा? जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं। पतंग आप बनाए, कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे, तला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या डांस कर रहे थे? अभी डांस कर रहे थे आप। आपसे बात करने के लिए आए। कोई भी बात को पतंगड़ निकालते हैं। बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं, तो जरा मात्र का नया लड़का आपको नजर में आया है? हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके फेसबुक पे कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसे वो मैंने नहीं। कितना दीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर खाली कराने के लिए? बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है, इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं, और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर। सर, आप विधायक हैं। देखिए, विधायक बहुत बड़ा पद होता है। हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक। देना हुआ कर्तव्य है, बिल्कुल सर, देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए। जी, यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी बात कर, कौन से बात करते थे? आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात। मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर, आप तोड़िएगा, आप आम आदमी है नहीं। सर, हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो सर हम लोग कैसे काम हम नहीं तोड़े। हम तो आज भी उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए क्लियर कर दीजिए, और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी। बिल्कुल हम, और ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है, और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, छोटे वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गांव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं।
अगर डीजीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती, लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाट छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी इतनी रात को। कितने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। और बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही है, सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है आज से 2 साल पहले, लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है, तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, खास कहना है खास आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, वो खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। डीएम महोदय कोई बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि यहाँ में खास है, अलॉटमेंट हुआ, पर यहाँ के जो विधायक है वहां में कि खास है, खास है, वो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर, कि लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। तो आप बताइए, आप बताइए, अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 55 को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिनके आपको नोटिफिकेशन आएगा अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है, नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम होते हैं, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं फिर शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं, हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र नया लड़का आपको नजर में आया है, हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत जैसे ही हो, मैंने नहीं एक चश्मा का तरीका बदले गलत कोई करता, अभिभावक गलत करता है, तब जाके बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? 2 लड़के आपके आसपास हैं, क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे चले जाते हैं। हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम सब हो चुके हैं। मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं, सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं। नियम महोदय जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है, इसके अलावा अलॉटमेंट के लिए पावर अप्लाई को, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ 70 क्वार्टर होते हैं, उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बेंच। इसकी एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के जाके अगर दूसरा अलॉटमेंट होगा तो इसी आधार पर हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही सुनिए ना, आप भी जानते हैं कि कभी यही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग सर पुलिस ने देख के उससे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए, उतना हाई तो वक्त क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को।
सर हम तो हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। चौथा नोटिफिकेशन होगा धनबाद में 58,000 अवैध है, यही बोकारो में अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो पास सजन लाट बीएसएफ भेज के मारेगी, सीएसएफ भेज के वो खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा दो जैसा है। इसलिए अच्छी बात बता, यूनियन की बात की माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ, ये पूरा डिटेल्स दिखाऊं जरूर कहीं ना कोई तरीका में होगा। मैंने वही वाला ये तो हमें कलेक्टर में नहीं हुआ। दादा दादा अब आप लोग माननीय सब सक्षम पदाधिकारी हैं, सब सेल्फ क्वालिफाइड है, क्या तर्क आप लोग के पास संविधान का टिकला खाली हम लोग लेके रखे कि बापी बैरमा में आता है और माननीय जगन्नाथ बापू श्रद्धेय भाई उनके आवास अलॉटमेंट था, तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। वो डीवीसी के लिए जी जी वो डीवीसी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं, आप छोड़ लगा नाम लिख रखा है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना तर्क, तो हमको काटिए, हम अपने चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है, विषय यह है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। तो आदेश रहा तो बहुत आगे जाए। यथावत रहती है अभी ये नियम के विरुद्ध थोड़ी था, नियम के साथ हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर ये नहीं कहना है, अभी लाठी चला के महिला लोग मेरे बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। कौन नहीं बोलो सरकारी क्वार्टर को बोला नहीं चलेगा, तो सर कहाँ विधि व्यवस्था का कोई विधि व्यवहार है, आप लोग वही तो बोले, कितना बड़ा पद पेपर मंगवाया नहीं चाहिए, क्या करें यार लड़के पागल कर दो नहीं सर वो सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा, आपसे कौन लड़ने सकेगा सर, कौन लड़ने ठीक आएगा? है, जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंग आप बनाए, कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे तला लगा के, आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या डांस कर रहे थे अभी, ताला लगा के डांस कर रहे थे आप, आपसे तो बात करने के लिए आए हैं। आप कोई भी बात को अभी डांस कर रहे थे, पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे थे, आप डांस क्यों कर रहे थे, आप डांस क्यों कर रहे थे, अभी क्यों डांस कर रहे थे एसडीएम महोदय? अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अपने गोला बारूद लेके पहुंचे हैं, और ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए ना अभी। तो अब जब आपने इस बयान को सुना तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि जयराम महतो की आवाज जो क्वार्टर्स पर अवैध कब्जा है उसको लेकर के, चाहे जिसके भी प्रेशर में हो, आंकड़े कहते हैं कि लगभग 5,500 क्वार्टर्स पर अवैध कब्जा है, और सिर्फ जयराम महतो के ये कर देने से अब पूरे झारखंड भर में सीसीएल बीसीसीएल के क्वार्टर्स पर अवैध कब्जे का जो मामला है, जिसे बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा था, अब उठेगा। बोकारो में वही स्थिति है, धनबाद भूली में वही स्थिति है, बेरमो में वही स्थिति है, गोड्डा में वही स्थिति है, रांची में एचईसी का क्वार्टर्स की वही स्थिति है। लेकिन इन मुद्दों में चश्मा अलग अलग हो जाता है। जब कब्जे की बात आती है तो कब्जे में नाम आगे अगर देखेंगे तो कब्जा नाम के हिसाब से होता है। मतलब आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब इन कब्जों में आप देखेंगे कि नाम के आगे बाहुबली नाम होते हैं, तो इन कब्जों पर प्रशासन पुलिस जो है वो थोड़ी लाइट हो जाती है। जब इन्हीं कब्जों में नाम के आगे महतो लग जाता है, नाम के आगे तिर्की लग जाता है, नाम के आगे टोप्पो लग जाता है, नाम के आगे मुंडा लग जाता है, तो प्रशासन और पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि आखिर दो चश्मे क्यों? और यही बात जयराम महतो बता रहे हैं। जयराम ने कहा कि हमें भी अच्छा नहीं लगता आपसे बदतमीजी करना, लेकिन आप दो चश्मों से सारी चीजों को देखते हैं। जहां एक्शन लेना है वहां एक्शन लेते नहीं, और जब झारखंडियों की बात आती है तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, एक्शन लेने लगते हैं। तो जयराम महतो ने इसी का पुरजोर विरोध किया है, और बहुत संभव है कि अभी भी जो बातचीत चल रही, चूंकि कल तक हमें भी ऐसा लग रहा था कि जयराम महतो ने जो किया वो गलत है, लेकिन फिर हमें याद आता है भगत सिंह की वो बात कि कभी कभी बहरों को सुनाने के लिए बम धमाका करना बहुत जरूरी होता है। और जयराम महतो ने कहा भी है कि वो भगत सिंह के अनुयायी हैं।
तो संभव है कि ये जो बहरा प्रशासन और बहरी पुलिस है उसको सुनाने के लिए ऐसे बम धमाके करते रहते हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि जयराम महतो खुद तो फंस गए, साथ में उन बच्चों को भी, उन लड़कों को भी वो फंसा गए जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब समस्या यह है कि इन 40 लोगों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का, चोरी करने का केस हो गया है। मतलब इस केस के बाद अगर आरोप सही साबित हो जाते हैं तो ये न कोई सरकारी नौकरी कर पाएंगे, न कोई टेंडर ले पाएंगे, इनका करियर खराब हो जाएगा। तो जयराम महतो को कहीं ना कहीं, चूंकि अब वो एक विधायक, तो उनको ये भी समझना पड़ेगा अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनके भविष्य के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। हम जयराम महतो को गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे तरीके से हम सही भी नहीं कह सकते। जोहार, नमस्कार।